हेलो एवरीवन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक नंबर 5, कॉमन रूट्स। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सपोज हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दोनों के दो दो रूट्स होंगे। तो अब तीन पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो क्या ये हो सकता है कि पहली के दो रूट्स और दूसरी वाली के दो रूट्स सारे के सारे क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि हो सकता है कि उन दोनों में कोई एक रूट कॉमन आ जाए। जैसे फर्स्ट इक्वेशन का भी एक रूट अगर 1 है तो दूसरी का भी 1 आ जाए सपोज, तो उसको हम क्या बोल देंगे कि दोनों इक्वेशन में एक रूट क्या आ गया, कॉमन आ गया। या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि दोनों इक्वेशंस में दोनों के दोनों रूट्स कॉमन हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें वही डिस्कस करेंगे कि अगर हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है तो क्या कंडीशन होगी ताकि उन दोनों में कम से कम एक रूट कॉमन हो। राइट, तो देखना इसको। दो इक्वेशन लेके स्टार्ट करेंगे। कंसीडर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मान के चलते हैं। कौन कौन सी ले लें, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड देन a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। राइट, चाहो तो कंडीशन लगा सकते हो। इसमें a1 कैसा होगा, नॉट इक्वल टू 0, और a2 कैसा होगा, नॉट इक्वल टू 0, तभी क्वाड्रेटिक बन पाएगी। a1 नॉट इक्वल टू 0 एंड a2 नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटीज लेके चलेंगे। कॉमन रूट्स की बात कर रहे हैं। पहला केस क्या लेके चलते हैं कि दोनों के दोनों रूट्स कॉमन हो जाएं, और दूसरे केस में बात करेंगे कि कोई एक रूट कॉमन हो जाए। सो केस नंबर 1, both roots are common. Both roots are common. Right? तो देखना इसको, इसके दो रूट्स, इसके दो रूट्स, दोनों के दोनों कॉमन होने चाहिए। ठीक है, तो इसका एक रूट 1 एक रूट 2, तो इसका भी क्या होना चाहिए, एक 1 होना चाहिए, एक 2 होना चाहिए। तो क्या समझ में आएगा ना। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता क्या है, दो रूट्स ही तो होते हैं, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। तो अगर हमने दोनों के दोनों रूट्स ही कॉमन कर दिए तो क्या होना चाहिए, दोनों की दोनों इक्वेशंस भी क्या हो जानी चाहिए, सेम हो जानी चाहिए। ठीक बात है कि नहीं। दो रूट्स को मिला के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो अगर हमने ये बोल दिया कि इसके दोनों रूट्स और इसके दोनों रूट्स कॉमन हो गए, तो इसका मतलब दोनों इक्वेशंस भी कैसी हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, आइडेंटिकल हो जाएंगी। तो इसका मतलब इस केस के लिए क्या हो जाएगा, बोथ इक्वेशंस विल बी आइडेंटिकल। बोथ इक्वेशंस आर आइडेंटिकल। अब देखना आगे ध्यान से, अगर इन दो इक्वेशंस को आइडेंटिकल करना है ना, सेम करना है, तो उसके लिए कंडीशन क्या लगेगी, ध्यान देना। ये कंडीशन नहीं लगाएंगे कि a1 इक्वल टू a2, b1 इक्वल टू b2 इक्वल टू c1 इक्वल टू c2। तो देखने से हमें अक्सर ये लगता है कि इन सबको बराबर होना पड़ेगा तभी दोनों इक्वेशंस आइडेंटिकल बनेंगी, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे मान लो अगर एक इक्वेशन सपोज x² प्लस x प्लस 2 बराबर 0 है, ये एक इक्वेशन है। अब मैं अगर इसी इक्वेशन को सपोज 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो होगा क्या, 3x² प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये बनेगा। अब 3 से मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन में तो कोई चेंज नहीं है, इक्वेशन तो सेम ही है। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन क्या है, दोनों आइडेंटिकल हैं और इनके दोनों रूट्स भी क्या होंगे, आपस में कॉमन होंगे। तो इसका मतलब ये, अगर दो इक्वेशंस को आपस में आइडेंटिकल होना है तो जरूरी नहीं है इनके सारे कोएफिशिएंट्स आपस में बराबर हो, बट कंडीशन क्या लगेगी कि इनकी जो रेशियो आएगी ना, जैसे 3/1 3/1 6/2, ये रेशियो क्या होगी, आपस में बराबर होगी। सो फॉर द इक्वेशंस टू बी आइडेंटिकल द कंडीशन इज दैट द रेशियो ऑफ द corresponding coefficients should be equal, which means a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2। ठीक, तो रिपीट कर रहा हूं, याद रखना इसको। दोनों रूट्स कॉमन होने का मतलब दोनों इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, आइडेंटिकल हो जाएंगी। और आइडेंटिकल इक्वेशंस की कंडीशन हमेशा क्या होती है, जितने भी कोरेस्पोंडिंग कोएफिशिएंट्स होंगे सबकी रेशियो आपस में बराबर होगी। राइट, सो दिस इज केस नंबर 1। इसके बाद बात करेंगे केस नंबर 2 की, व्हेन वन रूट इज कॉमन। सो केस नंबर 2, वन रूट इज कॉमन, या फिर एटलीस्ट वन रूट कॉमन लिखते हैं, एटलीस्ट वन कॉमन रूट। एटलीस्ट वन कॉमन रूट।
ठीक है, इसको समझना ध्यान से। मान के चल रहे हैं इन दोनों में कम से कम एक कॉमन रूट है। अब मान लेंगे कि वो जो कॉमन रूट होगा कौन सा होगा, सपोज अल्फा होगा। सो स्टार्टिंग स्टेप क्या होगा, लेट अल्फा इज द कॉमन रूट, लेट अल्फा इज द कॉमन रूट। ठीक, अब अल्फा अगर कॉमन रूट है वो दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा रहे हैं, क्या आएगा, a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी में सेटिस्फाई करवाओ, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 बराबर 0। ये दो इक्वेशंस आ गई। आगे सुनना, फर्स्ट इक्वेशन में ये देखो a1 b1 c1 तो क्या है, कोफिशिएंट्स है, इनकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, a2 b2 c2 इनकी वैल्यू कांस्टेंट होगी और वो हमें पता होगा। अगर दोनों इक्वेशंस हमें गिवन है तो ये सारी वैल्यूज हमें पता होंगी। हमें पता क्या नहीं है, अल्फा की वैल्यू नहीं पता कि कौन सा उसमें कॉमन रूट है। अब इसमें भी अल्फा स्क्वायर वाली टर्म है, अल्फा वाली टर्म है, इसमें भी अल्फा स्क्वायर वाली टर्म है, अल्फा वाली टर्म है। तो तुम्हें याद होगा 10th क्लास में हम करते होते हैं कि अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं दो वेरिएबल में, एक x वेरिएबल है एक y वेरिएबल, x वेरिएबल y वेरिएबल, तो उसमें से अगर हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी होती है ना, तो उसके लिए हमारे पास तरीके होते हैं। एलिमिनेशन वाला मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है और एक क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो वैसे ही करेंगे, इसको x मान के चलते हैं अभी के लिए, अल्फा को मान के चलते हैं y, तो ये दो लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी x और y में। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है, यहाँ पे आता है x, तो ये अल्फा स्क्वायर आ गया। बाकी के जो दो कोएफिशिएंट्स होंगे b1 c1 b2 c2, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्शन करते होते हैं। सो दिस इज b1 c2 माइनस b2 c1, ये ठीक है, इक्वल टू माइनस टाइम्स अल्फा अपॉन इनकी a1 c2 माइनस a2 c1 एंड 1 कांस्टेंट है उसके लिए 1, कितना आएगा, a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक, इसको देखना अपने आप। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज किया फॉर इक्वेशन सॉल्विंग। अगर ये नहीं करना तो एलिमिनेशन वाला मेथड भी होता है हमारे पास। क्या कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर के कोएफिशिएंट बराबर बना लो, इसको a2 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको a1 से, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, क्या आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। फिर अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। बट इसका फायदा क्या है कि एक ही स्टेप में तुम्हें दोनों की वैल्यू मिल जाती है। तो अब क्या होगा देख लो, यहां से इस वाली इक्वेशन से एक अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस टाइम्स b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 c2 माइनस a2 c1। ठीक, और इस वाली इक्वेशन से ये वाली जो इक्वेशन है, यहां से भी एक अल्फा की वैल्यू आएगी, यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस टाइम्स a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये ठीक है। तो अब ये अल्फा की वैल्यू और ये अल्फा की वैल्यू दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं, तो इन दोनों को इक्वेट करवा दो, तो होगा क्या, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 c2 माइनस a2 c1 इक्वल टू a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक, माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो गया। अब इनको चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या कंडीशन मिलेगी, a1 c2 minus a2 c1 whole square equal to a1 b2 minus a2 b1 times b1 c2 minus b2 c1। ये कंडीशन मिल गई हमें। ठीक है, तो एटलीस्ट वन कॉमन रूट, अगर कम से कम एक कॉमन रूट है, हम मान लेंगे कि वो कॉमन रूट अल्फा, दोनों में सेटिस्फाई करवाया, दो इक्वेशन आई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से दोनों की वैल्यू आ गई, यहां से अल्फा की वैल्यू आई, यहां से भी अल्फा की वैल्यू आई, दोनों को इक्वेट कर दिया, तो ये कंडीशन आ गई। तो नेक्स्ट टाइम से चाहो तो इस कंडीशन को याद रख सकते हैं, दिस इज द कंडीशन फॉर एटलीस्ट वन कॉमन रूट। ठीक है, और कंडीशन याद रखने का भी तरीका देख सकते हैं, a1 c2 माइनस a2 c1। तो ये जो इक्वेशंस थी, इसमें अगर तुम सिर्फ कोफिशिएंट्स की बात करो ना, ये सारे कोफिशिएंट्स अगर ले ले a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो सबसे पहले सिर्फ एक्सट्रीम वाले कोफिशिएंट्स ले लो, a1 c1 a2 c2। क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई और डिफरेंस, a1 c2 माइनस a2 c1, तो यहाँ पे आ जाएगा a1 c2 माइनस a2 c1, इसका स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे बाकी जो बचे a1 b2 माइनस a2 b1 b1 c2 माइनस b2 c1, उसका प्रोडक्ट। ठीक है, तो पूरे कॉमन रूट वाले टॉपिक में जो याद रखने वाली चीजें हैं, एक तो ये तो याद रखना ही है, बिल्कुल सिंपल है ये तो, कि अगर इक्वेशंस आइडेंटिकल हैं, दोनों रूट्स कॉमन होंगे, उसकी कंडीशन ये होगी।
बट अगर एटलीस्ट वन कॉमन रूट है, एक तो उसके लिए कंडीशन याद रख लो डायरेक्टली, और दूसरा इसका ये मेथड जरूर याद रखना, क्योंकि हमेशा ये कंडीशन हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, काफी बार क्या होगा कि हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, अगर दे दिया उसने एक कॉमन रूट है, हम यहां से स्टार्ट करेंगे, लेट अल्फा इज द कॉमन रूट, दोनों में सेटिस्फाई करवाएंगे, उसके बाद मैन्युअली इसको सॉल्व किया जाएगा। तो ये मेथड तो याद रखना ही रखना, कंडीशन भी अगर याद रख लेंगे तो थोड़ा हमारा काम आसान हो जाएगा। ओके, क्वेश्चंस ट्राई करते हैं इस पे, देखना। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर व्हिच द इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हैव अ कॉमन रूट। m की कौन कौन सी वैल्यूज तुम रखो ताकि इन दोनों इक्वेशंस में अ कॉमन रूट का मतलब कम से कम एक रूट कॉमन हो, अगर एक हो तो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, दो हो जाए तब भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, हैव अ कॉमन रूट का मतलब कम से कम एक रूट कॉमन होना चाहिए, तो एटलीस्ट वन कॉमन रूट वाली कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीके इसको करने के, देखना इसको ध्यान से। मेथड नंबर 1 तो क्या है ना, मेथड नंबर 1 कि एटलीस्ट वन कॉमन रूट पूछा गया, उसकी कंडीशन हमें पता है, डायरेक्ट कंडीशन लगा सकते हैं। तो कंडीशन क्या थी देख लो, एक्सट्रीम जो कोफिशिएंट्स है 3 × -2 -6 आएगा, यहां से कितना आएगा 4, -6 - 4 कितना -10, सो -10 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से 3 × 3 9, 9 - 8m ये बनेगा, सो 9 - 8m, और मल्टीप्लाई में कितना, दिस इज -8m एंड -6, -8m -6। ठीक है, ये कंडीशन बन जाएगी, इसको आगे सिंपलीफाई कर लेना, सो दिस इज इक्वल टू 100 इक्वल टू माइनस का 72m -54 प्लस 64m स्क्वायर प्लस 48m, सो दिस इज 64m स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा माइनस का 24m एंड -154 इक्वल टू 0। ठीक बात है, 2 से डिवाइड कर रहे हैं सारी इक्वेशन को, 32m स्क्वायर -12m -77 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करना है इसको, या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना, या फिर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हो। सो m इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे, 432 × 77 अपॉन 4 × 32। कैलकुलेशन वाला पार्ट करना अपने आप, मैं लिख रहा हूं, यहां से m की दो वैल्यूज आएंगी, -11/8 एंड 7/4, ये दो वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक बात है, तो एक तो अगर तुम्हें डायरेक्ट कंडीशन याद है तो कंडीशन लगा सकते हैं, वन कॉमन रूट, एटलीस्ट वन कॉमन रूट की डायरेक्ट कंडीशन लगा दी, m की दो वैल्यूज आ गई, ये तो हो गया पहला तरीका। ठीक है, एक और देखना, मेथड नंबर 2। देखो, अगर दोनों इक्वेशंस में से एक इक्वेशन तुम्हें कंप्लीटली पता है ना, जैसे ये वाली इक्वेशन कंप्लीट गिवन है, तो अगर कंप्लीट गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से इसके दोनों के दोनों रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में कंडीशन लगाने की हमें नहीं जरूरत होती, क्या किया करो, जो इक्वेशन कंप्लीटली गिवन है उसके दोनों रूट्स वैसे ही पता कर लो। तो इसके रूट्स फाइंड कर रहे हैं, सबसे पहले क्या होगा, ये फैक्टराइज हो जाएगा, -4 बन रहा है, सो दिस वुड बी 2x² प्लस 4x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 2x कॉमन, x प्लस 2 -1 कॉमन, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, या तो 1/2 या फिर -2। तो मतलब ये है कि इस वाली इक्वेशन के दो रूट्स हमने पता कर लिए। अब कॉमन रूट पूछा गया है, तो कॉमन रूट कौन सा हो सकता है, ये हो सकता है कि 1/2 हो जाए कॉमन रूट, या फिर -2 भी हो सकता है, तो दो पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। सो केस नंबर 1 इज व्हेन x इक्वल टू 1/2 इज कॉमन रूट, अगर ये कॉमन रूट हो तो। ठीक है, तो अगर 1/2 कॉमन रूट है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें पुट कर देंगे। सो 3 टाइम्स 1/2 का स्क्वायर प्लस 4mx प्लस 2, तो प्लस 4mx प्लस 2 इक्वल टू 0, ये बनेगा। तो देख लो 3/4 बन रहा है, यहाँ पे सारी इक्वेशन को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं कितना बनेगा, 3 प्लस 8m प्लस 8 इक्वल टू 0। सो m कितना आ गया, माइनस का 11/8 आ गया। ठीक, दूसरा केस कौन सा बन सकता है कि ये जो दूसरा रूट है x इक्वल टू -2, ये कॉमन रूट हो जाए, सो x इक्वल टू -2 इज कॉमन रूट, ये हो सकता था। तो उस केस में क्या होगा, -2 इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो अगेन 3 टाइम्स -2 का स्क्वायर प्लस 4m into -2 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देख लो कितना बन रहा है, दिस इज 12 minus 8m plus 2 equal to 0. So m equal to 14/8, that is 7/4.
ठीक है, तो दोनों तरीके हैं करने के। तो बस याद रखना, अगर दोनों में से एक कंप्लीट इक्वेशन पता है तो ये हमारे पास ऑप्शन होता है कि इसके दोनों के दोनों रूट्स पहले से पता कर लो, तो उसके बाद दो केसेस बन जाएंगे, या तो पहले वाला रूट कॉमन होगा या फिर दूसरे वाला रूट कॉमन होगा। तो दोनों से सेम आंसर आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, देयर आर टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m -11/8 एंड 7/4 फॉर व्हिच द टू इक्वेशंस हैव अ कॉमन रूट। कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन, इफ द इक्वेशंस, अगेन दो इक्वेशन गिवन है, हैव अ कॉमन रूट, ठीक है, सेम स्टेटमेंट है जो पहले वाले की थी, दो इक्वेशन दे दी उसमें कॉमन रूट दे दिया, देन एक पूछा गया फाइंड द कॉमन रूट, देन सेकंड पार्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b। इसमें देखना, पहली चीज तो नोटिस करेंगे दोनों में से कोई भी कंप्लीट इक्वेशन नहीं है, इसमें भी अननोन्स है a और b, इसमें भी अननोन्स है a और b, ठीक है, तो वो चीज नहीं पॉसिबल कि किसी एक इक्वेशन के दोनों रूट्स फाइंड कर ले, ठीक है। अच्छा अब देखना क्या पूछा गया, फाइंड द कॉमन रूट। तो अगर तो तुम कॉमन रूट की डायरेक्ट कंडीशन लगाओगे जैसे हमने पहले लगाई थी, तो कंडीशन से तुम्हारे पास क्या आएगा, a और b के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा, बट कॉमन रूट की वैल्यू तो नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर कॉमन रूट फाइंड करना होगा उस केस में कंडीशन लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्या करेंगे, जनरल मेथड फॉलो करेंगे। और जनरल मेथड क्या होता है कि बोल देंगे कि ये जो कॉमन रूट है, सपोज दैट कॉमन रूट इज अल्फा, तो स्टार्ट कैसे किया जाएगा, लेट अल्फा इज द कॉमन रूट, ठीक। और अगर अल्फा कॉमन रूट है दोनों को सेटिस्फाई करेगा, सो अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए इक्वल टू 0 एंड अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस बन गई, हमें फाइंड क्या करना है, अल्फा फाइंड करना है, कॉमन रूट फाइंड करना है। तो ये दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करके अल्फा फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर के कोएफिशिएंट बराबर बना के सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इसमें तो ऑलरेडी बराबर है, तो सिंपली क्या करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा, अल्फा टाइम्स b माइनस a प्लस a माइनस b इक्वल टू 0, ठीक। सो b माइनस a कॉमन, ब्रैकेट में कितना, अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, या तो ये वाला फैक्टर 0 होगा या फिर अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, बट ये तो 0 है नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है दैट a इज नॉट इक्वल टू b, तो अगर a और b आपस में इक्वल नहीं है तो ये 0 नहीं होगा, दैट मींस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट मींस अल्फा इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आ गया दैट द कॉमन रूट इज 1, ठीक, ये पता चल गया। फिर क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। इसके लिए क्या कर सकते हो, जैसे ही पता चला कि 1 कॉमन रूट है तो 1 को सेटिस्फाई करवा दो किसी भी इक्वेशन में, तो मान लो फर्स्ट वाले में सेटिस्फाई करवाओगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस b प्लस a इज इक्वल टू 0, क्या आ गया, a प्लस b की वैल्यू आ गई इक्वल टू -1, ठीक। तो सेकंड पार्ट का भी रिजल्ट आ गया, a प्लस b इज इक्वल टू -1, राइट। तो ये वाला मेथड जैसे कि पहले बताया था, इसको तो याद रखना ही रखना है कि अल्फा इज द कॉमन रूट मान के शुरू हो जाओ, दोनों में सेटिस्फाई करवाओ, उसके बाद इक्वेशन सॉल्विंग करनी हमें आती है, ठीक है। तो अगर कॉमन रूट पूछा गया है तो हमें यही मेथड फॉलो करना पड़ेगा, बट अगर इनके कोएफिशिएंट्स के बीच में कुछ रिलेशन पूछा होता है उस केस में तुम डायरेक्ट कंडीशन लगा सकते हो। ओके, दो क्वेश्चंस और कर रहे हैं, देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 इज if the equations ax square plus bx plus c equal to 0 where a b c are natural numbers and the second equation 2x square plus 3x plus 4 equal to 0 have a common root, at least one common root, then find the minimum value of a plus b plus c, ठीक। देखना इसको, जब भी कॉमन रूट का क्वेश्चन आएगा पहला काम क्या करना है, चेक करना है कि क्या दोनों में से कोई कंप्लीट इक्वेशन दे रखी है कि नहीं। तो ये कंप्लीट इक्वेशन है, अगर कंप्लीट इक्वेशन है तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, इसके दोनों के दोनों रूट्स फाइंड कर ले, उसके बाद 1 बाय 1 कंडीशन लगा देंगे। पहला केस ले लेंगे कि पहले वाला रूट कॉमन हो जाए, दूसरा केस ले लेंगे कि दूसरा रूट कॉमन हो जाए, ठीक है। देखना इसको, ये वाली जो इक्वेशन है ना 2x² + 3x + 4 = 0, दोनों रूट्स फाइंड कर सकते हैं इसके। और अगर तुम नोटिस करो तो इसका d कैसे आएगा ना, d नेगेटिव आएगा, तो d नेगेटिव आने का मतलब ये कि इसके रूट्स होंगे ना नॉन रियल होंगे, ठीक। तो चाहो तो फाइंड कर लो नॉन रियल रूट्स, ठीक है, बट अगर अभी के लिए नहीं फाइंड करने तो हमें ये पता है कि इसके जो रूट्स नॉन रियल आएंगे ना वो कौन सी फॉर्म के आएंगे कि एक रूट अगर p + i q है, दूसरा कौन सा होगा, p - i q होगा, ये बात ठीक है, सही। तो अभी तक हमने इतना बोल दिया कि इसके दो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, जरूरत पड़ी तो हम फाइंड कर लेंगे, बट हमें पता है कि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे कैसे होंगे, एक अगर p + i है तो दूसरा क्या होगा, p - i q, ठीक है। अब आ जाओ हमारी दूसरी इक्वेशन पे, ax² + bx + c = 0। अब सुनना ध्यान से, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है।
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इन दोनों में एक रूट कॉमन है। केस 1 हमने ले लिया कि सपोज इसका जो कॉमन रूट है ना वो कौन सा है, p प्लस आयोटा क्यू है, मतलब कॉम्प्लेक्स ही होगा वो भी, ठीक है, p प्लस आयोटा क्यू हो गया। अब हमने प्रॉपर्टी की थी कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके कोएफिशिएंट्स रियल हैं, एबीसी तुम्हें दे रखे नेचुरल नंबर है तो मतलब ये रियल है, तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स रियल हैं बट उसके जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, देन द कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। तो हमने अगर ये मान रखा है कि इसका एक रूट p प्लस आयोटा q है तो दूसरा क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा, तो वो क्या होना पड़ेगा, p माइनस आयोटा q होना पड़ेगा। तो क्या पता चला कि अगर p प्लस आयोटा q वाला रूट कॉमन है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, p माइनस आयोटा q हो जाएगा। अगर तुम दूसरा केस लेते कि कौन सा p माइनस आयोटा q मान लो कॉमन रूट है, अगर p माइनस आयोटा q कॉमन रूट मानोगे तो अगेन फिर से क्या होगा, इसका जो दूसरा रूट होगा इसका कॉन्जुगेट वाला ही तो होगा, तो इसका मतलब क्या पता चलेगा कि इसके दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे, p प्लस आयोटा q एंड p माइनस आयोटा q। ठीक, सो बाय द प्रॉपर्टी वी कैन से दैट इफ वन रूट इज कॉमन, ठीक है, देन द अदर विल ऑटोमेटिकली बी कॉमन। तो क्या पता चल गया, दिस इंप्लाइज दैट बोथ द रूट्स आर कॉमन, ये पता चलो बोथ द रूट्स आर कॉमन। और बोथ रूट्स कॉमन होने का मतलब क्या होता है, दोनों इक्वेशंस आइडेंटिकल होंगी, दोनों इक्वेशंस आइडेंटिकल होने का मतलब कोएफिशिएंट की रेशियो क्या हो जाएगी, बराबर। तो बराबर कर दो, क्या आ जाएगा, a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/4, क्या आ जाएगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया था, a प्लस b प्लस c की मिनिमम वैल्यू। अब ये तीनों बराबर है तो मान लेते हैं किसी नंबर k के बराबर है, तो a कैसा होगा 2k, b की वैल्यू क्या आ गई 3k आ गई, c की वैल्यू क्या आ गई 4k आ गई। तो a प्लस b प्लस c किसके बराबर आ गया, 9k के बराबर आ गया। ठीक, और क्योंकि a b और c नेचुरल नंबर्स हैं तो a प्लस b प्लस c भी नेचुरल नंबर होगा। तो अगर a प्लस b प्लस c नेचुरल नंबर है और 9k के बराबर है तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 9 के बराबर होगी। सो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 9। ठीक बात है कि नहीं है, 9k का मतलब क्या होता है, 9k का मतलब दिस विल बी अ मल्टीपल ऑफ 9, तो सबसे छोटा 9 का मल्टीपल कौन होगा, 9 होगा। तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू 9 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी होगी उसके इसमें 2, b की वैल्यू कितनी 3, c की वैल्यू 4। ठीक, तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, प्रॉपर्टी का यूज करके हमने कर लिया कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं बट कोएफिशिएंट्स रियल हैं तो वो जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं वो कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखना, इफ द इक्वेशंस, अगेन दो इक्वेशन है, हैव एट लीस्ट वन कॉमन रूट देन फाइंड द रैशनल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है और क्या नोटिस करेंगे, दोनों इक्वेशंस में से एक इक्वेशन क्या है, कंप्लीट है, इसके दोनों रूट्स फाइंड कर लेंगे, दो केसेस बन जाएंगे, फर्स्ट रूट इज कॉमन और सेकंड रूट इज कॉमन। तो देख लो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है कंप्लीट इक्वेशन 4x² - x - 1 = 0। ठीक, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास, वो भी लिख लेते हैं एक बार, 3x² प्लस लैम्डा प्लस μx प्लस लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू 0। ये बात ठीक है। और क्वेश्चन में ये गिवन है फाइंड द रैशनल वैल्यूज, ये पूछा गया फाइंड द रैशनल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू, तो मतलब लैम्डा और म्यू कैसे नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, ये हमें दे रखे हैं। ठीक है, अब सुनना इसको ध्यान से, इसके दो रूट्स आएंगे, दोनों के दोनों फाइंड कर सकते हैं, चाहो तो फाइंड कर लो क्वाड्रेटिक फार्मूला से, बट पता चल रहा है दोनों रूट्स कैसे आएंगे, इररेशनल आएंगे। ठीक है, और इररेशनल मतलब कैसे कि एक रूट अगर p प्लस अंडर रूट q टाइप का है, दूसरा कैसा होगा p माइनस अंडर रूट q टाइप का। सही बात है, इसके रूट्स फाइंड करके देखना, इररेशनल आएंगे, कौन सी फॉर्म के, एक p प्लस रूट q, दूसरा p माइनस रूट q। अब आ जाओ इस इक्वेशन में, हमें दे रखा है दोनों में एक कॉमन रूट है, हैव अ कॉमन रूट, तो मान लेंगे कि कॉमन रूट कौन सा है, p प्लस रूट q है। ठीक, अब फिर से सुनना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लैम्डा और म्यू तुम्हें दे रखे हैं रैशनल नंबर्स हैं, तो मतलब तीनों के तीनों कोएफिशिएंट्स कैसे हो गए, रैशनल हो गए। तो अगेन हमने प्रॉपर्टी लिखी थी नेचर ऑफ रूट्स में, क्या लिखा था कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर कोएफिशिएंट्स रैशनल हैं और उसके रूट्स इररेशनल हैं, देन द रूट्स विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर्स। तो मतलब ये कि अगर एक रूट इसका हमने मान रखा है p प्लस रूट q है, तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट p माइनस रूट q हो जाएगा। ठीक,
सिमिलरली दूसरा केस तुम लोगे कि p माइनस रूट क्यू मान लो कॉमन रूट है, तो अगेन ऑटोमेटिकली दूसरा रूट क्या हो जाएगा, p प्लस रूट क्यू हो जाएगा। तो फिर से वही वाली सिचुएशन बन रही है जो पहले बन रही थी कि अगर एक रूट इसमें कॉमन है तो दोनों के दोनों को कॉमन होना पड़ेगा। सो दिस इंप्लाइज बोथ रूट्स आर कॉमन। आ रही बात समझ में? ये ठीक, तो बस दोनों कॉमन रूट्स की कंडीशन तो पता ही है, कर लो। सो 3/4 इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू अपॉन -1 इज इक्वल टू लैम्डा माइनस म्यू अपॉन -1। ठीक, तो सोल्व कर लें इसको। सबसे पहले जैसे इस इक्वेशन को अगर तुम सोल्व करोगे ना तो क्या मिलेगा, -1 कट जाएंगे, लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू लैम्डा माइनस म्यू, म्यू म्यू लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट, सो क्या आ गया, म्यू इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, कोई दूसरी इक्वेशन ले लो, ये वाली इक्वेशन ले लेगा तो कितना आएगा, -3 इक्वल टू 4 टाइम्स लैम्डा प्लस म्यू, तो म्यू की वैल्यू तो 0 है ही है, लैम्डा कितना आ जाएगा, -3/4 आ जाएगा। तो दोनों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली, लैम्डा इज -3/4 एंड म्यू इज इक्वल टू 0, राइट। सो इसी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे कॉमन रूट्स में। ठीक है, या तो दोनों में एक इक्वेशन कंप्लीट दे रखी होगी, उस कंप्लीट के लिए हमने दो टाइप के क्वेश्चंस कर लिए। पहला टाइप तो क्या हो गया, दोनों रूट्स फाइंड करके दो केसेस बन जाते हैं, और दूसरी टाइप ये वाली होगी, इसको ध्यान में रखना कि अगर एक रूट कॉमन है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है, तो बोथ कॉमन रूट्स वाली कंडीशन लग जाती है। तो एक ये वाली वैरायटी के क्वेश्चंस हो गए, और दूसरी वैरायटी हमने कौन सी की कि अगर हमें कोफिशिएंट्स के बीच में कुछ रिलेशन चाहिए होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जो कंडीशन होती है कॉमन रूट की वो वाली कंडीशन लगा देते हैं, राइट। ओके, तो फिलहाल इतने करते हैं, बाकी कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कॉमन रूट्स के नेक्स्ट वाले लेक्चर में।